हेलो। इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे लॉन्ग पेंडुलम की टाइम पीरियड के बारे में। मतलब पेंडुलम की जो लंबाई बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में या फिर लैब्स में जो पेंडुलम्स या जो सिलेबस में पेंडुलम पढ़ना है, सिंपल पेंडुलम मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ते हैं जब लेंथ उसकी 1 मीटर 2 मीटर इस टाइप से है। काफ़ी लेंथ छोटी है इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन बेसिकली इस लेक्चर में हम वैसे पेंडुलम को पढ़ेंगे जिसमें लेंथ जो है काफ़ी बड़ी है। Length will be in comparison to the length of to the radius of Earth। तो लेंथ r की हो सकती है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, या फिर 2r हो सकती है, r/2 इस टाइप की जब लेंथ आएगी तो हम देखते हैं टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या है, और एक बार उस एक्सप्रेशन को निकाल के फिर हम इनफाइनाइट लेंथ की पेंडुलम रहेगी उसके लिए भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये अर्थ है यहाँ पे इस फिगर में, और ये जो पेंडुलम है द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम इज वेरी लार्ज। तो यहाँ पे इस मास पे जो फोर्स mg लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी। एम जी के बराबर होगी। तो ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगी, सेंटर की तरफ ग्रेविटी हमेशा एक्ट करती है। तो एक तो ये हो गया, ये एंगल अल्फा है और ये थीटा है। तो हमारे पास अगर हम निकाले एंगल तो ये अल्फा ये थीटा, एक्सटीरियर एंगल से हम ये बोल सकते हैं कि ये इस लेंथ को अगर हम ऐसे प्रोड्यूस करें तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो एंगल आएगी वो आएगी थीटा प्लस एल, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इसका mg का हम टॉर्क लिखें अबाउट दिस पॉइंट, हिंज पॉइंट, ये वाले पॉइंट जहाँ से इस पेंडुलम को हमने फिक्स किया है, तो वहां से हम टॉर्क लिख सकते हैं। टॉर्क अबाउट मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। mg का कंपोनेंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिख सकते हैं, या फिर rf साइन थीटा लिख सकते हैं। rf साइन थीटा ये भी यूज कर सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, l के बराबर। r यही तो है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर r वेक्टर हो गया यहाँ पे, तो ये l के बराबर है। और f जो है mg के बराबर है, और दोनों के बीच की एंगल ये l हो गई, ये r वेक्टर हो गई, ये r वेक्टर और ये mg। इन दोनों के बीच की एंगल देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा इस साइड, क्योंकि एंगल तभी हम निकालते हैं जब वेक्टर में हम एंगल तभी निकालते हैं जब दोनों का टेल टेल ज्वाइन हो या हेड ज्वाइन हो। तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया वेक्टर। फिर ये वाली एंगल किसके बराबर आ जाएगी, थीटा प्लस अल्फा। ये एंगल कितनी आ जाएगी, थीटा प्लस अल्फा के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब हमें इसको SHM प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम जो ऑसिलेशन रखेंगे इसमें, ऑसिलेशन विल बी वेरी स्मॉल। जैसे हम सिंपल पेंडुलम में स्मॉल ऑसिलेशन करते थे उसी तरीके से ऑसिलेशन यहाँ पे थीटा जो होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। थीटा इज स्मॉल, और यहाँ पे स्मॉल ना लिख करके हम लिखेंगे वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो अल्फा विल बी आल्सो स्मॉल, ठीक है। अल्फा विल बी सो स्मॉल इन दैट केस, क्योंकि थीटा जो है ये थीटा जितना ज्यादा हम रखेंगे अल्फा अपने आप बढ़ता जाएगा। इसकी वैल्यू अगर ये कम रखेंगे तो ये अल्फा भी कम आता जाएगा, और जितना ज्यादा हम थीटा को बढ़ाते जाएंगे अल्फा अपने आप बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल हम यहाँ से बोल सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा जो है बहुत स्मॉल है। तो हमें ये प्रॉपर्टी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से पता है, या फिर साइन थीटा के अप्रोक्सीमेशन से हम बाइनोमियल के जगह साइन थीटा का अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। साइन थीटा प्लस अल्फा जब बहुत स्मॉल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, ये थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल इन दैट केस। तो अब यहाँ से हम फर्दर जब लिखें, अच्छा एक और चीज, ये जो टॉर्क आएगी ये रीस्टोरिंग टॉर्क आएगी। इसमें जो हमने थीटा डिस्प्लेस किया, किधर डिस्प्लेस किया, इस डायरेक्शन,
यानी हम इस डायरेक्शन को बोल सकते हैं कि हमने इसको डिस्प्लेस किया है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो mg का टॉर्क है, mg इसको किधर रोटेट कराना चाहेगा, इस पॉइंट को किधर, इस साइड mg। तो जो फोर्स है इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहेगा, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी टॉर्क जो होगा रिस्टोरिंग टॉर्क बन रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो हम फाइनली mg का जो टॉर्क आएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ mgl, और साइन थीटा को हम यहाँ पे थीटा, साइन थीटा प्लस अल्फा को थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम थीटा और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में देखें, ये ट्रायंगल बेसिकली हमें पता है कि जब बहुत छोटा सर्कल है तो ये वाली हम इसको आर्क भी मान सकते हैं, ये वाली जो लेंथ है इसको मान लो y मानता हूँ, तो ये आर्क के बराबर भी हो जाएगा। जब थीटा बहुत स्मॉल है तो हमें आर्क भी दिखेगा वो, तो वहां से आर्क अप्रोक्सीमेशन हम स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हैं, उसको आर्क में मान सकते हैं। तो इन दैट केस हम क्या लिखते हैं, थीटा अगर ये लेंथ l है, ये रेडियस r है, ये l है, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू l बाई r लिखते हैं, यानी l की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, r थीटा। ठीक, उसी तरीके से इस ट्रायंगल में ओ पी क्यू नाम दे देता हूँ मैं इसको, और इसको नाम देता हूँ सी। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू में हम देखें तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस, आर्क y है और रेडियस यहाँ पे जो होगी वो लेंथ l, पेंडुलम की लेंथ। और उसी तरीके से अगर हम ट्रायंगल सी पी और क्यू में देखें तो हम अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं y, आर्क अपॉन यहाँ पे जो रेडियस आएगी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ जाएगी। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा, टॉर्क की वैल्यू आएगी माइनस mgl, थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं y बाई एल, प्लस अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं y बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज हम कर सकते हैं, उससे पहले कि हम ये लिखें एक स्टेप और, उसके बाद हम इस स्टेप को लिखते हैं। हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें सिंपल पेंडुलम में इसको जो टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको भी प्रूव करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो है थीटा कॉमन ले लेते हैं इसमें। थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एल बाई अल्फा बाई थीटा। अब हम वो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर सकते हैं इन दोनों प्लेस में। तो हम यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, माइनस एम जी एल इंटू थीटा, और 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं y बाई आर, और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं y बाई एल। तो फिर अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आएगी, टॉर्क विल बी इक्वल टू माइनस एम जी एल, यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये थीटा को हम एज इट इज रहने दें, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये y से y कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा l और नीचे आ जाएगा r इंटू थीटा। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा, ये एंगुलर एक्सिलरेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, के, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, के। और हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है किसी भी एंगुलर एक्सिलरेशन का, 2 पाई बाई आई बाई के, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक पेंडुलम को पार्टिकल माने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आती है, किसी भी पार्टिकल की किसी भी एक एक्सिस यहाँ पे है और ये पार्टिकल है, यहाँ से पार्टिकल रोटेट कहाँ किस एक्सिस के अबाउट कर रहा है, ये वाली लाइन, तो अगर मान लो r डिस्टेंस पे है, मान कहीं भी है, तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू m r स्क्वायर लिख सकते हैं एक्सिस। यहाँ से उसी तरीके से देखें, ये पेंडुलम है, तो पेंडुलम ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ l, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर।
ml², ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ml² आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये टाइम पीरियड की वैल्यू को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√, आई की वैल्यू को ml² लिख देते हैं, और k जो हमने निकाला अभी, k ये वाली पूरी वैल्यू k है, दैट इज mgl1 + l/r। यहाँ से l से l कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमारे पास टाइम पीरियड आया 2π√l/g1 + l/r। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ वेरी लॉन्ग पेंडुलम्स। हमारे पास जो एक्स्ट्रा टर्म आया, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया। जो हम सिंपल पेंडुलम जो शॉर्ट लेंथ जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लैब्स में यूज करते हैं वो काफी शॉर्ट होता है, तो उसका फॉर्मूला जो आता है उसमें एक्स्ट्रा ये वाला टर्म जो लॉन्ग पेंडुलम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर चाहे इसी को सिंपल पेंडुलम का इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर लेंथ की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r है तो ये जो सिंपल पेंडुलम नॉर्मल सिंपल पेंडुलम बन जाएगा, और ये इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे देखो l/r, अगर l वेरी वेरी लार्ज वेरी वेरी लेस देन r है तो ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू r की वैल्यू बहुत बड़ी इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट आ जाएगी 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2π√l/g। ये अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ते आए हैं वहां से ये फॉर्मूला भी डिराइव हो सकता है। और अगर इनफाइनाइट पेंडुलम, अगर इनफाइनाइट लेंथ की पेंडुलम है हमारे पास, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब लेंथ की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, मतलब बहुत लार्ज वेरी वेरी लार्ज, इनफाइनाइट कहने का मतलब हो गया वेरी वेरी लार्ज लेंथ, वेरी वेरी लार्ज लेंथ, लार्ज लेंथ। तो उस केस में हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, उस केस में हमारे पास जो आएगा टाइम पीरियड, उसको निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। L को ऊपर इसमें भी L से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से L, और इसमें भी L से डिवाइड कर देते हैं। तो L/L क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा G, और L से डिवाइड इसमें किए तो 1/L आ गया, और यहाँ पे L से डिवाइड किए तो ये वाला जो L था, ये वाला L ये कैंसिल हो गया, L 1/R बन। अब यहाँ पे तुम अगर हम पुट करें लेंथ की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1/∞ 0, तो ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा 2π√r/g। और ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो काफी जगह आता है। ये हम जब SHM इन अ टनल ऑफ रेडियस टनल इन द अर्थ, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो वाले क्वेश्चंस के भी आंसर क्या आता है, ये वाला जब हम टनल बिल्ड करते हैं किसी भी अर्थ के अंदर, तो हमारे पास टाइम पीरियड आता है 2π√r/g, और RE की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। तो सब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 84.6 मिनट्स। तो इस वैल्यू को हम याद भी रख सकते हैं। तो वेरी लार्ज पेंडुलम, तो लगभग 1.5 घंटे 90 मिनट के आसपास मान सकते हैं। मतलब अगर इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम हम बनाते हैं, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना लंबा लेंथ। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगी ऐसा नहीं है, तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड आ जाएगी। टाइम पीरियड कितनी आएगी, 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में पेंडुलम एक रिवॉल्यूशन या बोल सकते हैं एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेगा, वापस वहीं पे आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट होगा।